हेलो गाइस, मैं आदित्य आपका एडू हट्टा पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और अब हम ऐतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है ऐतिहासिक काल। इसमें वैदिक काल से लेके राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। तो शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है। अब हम वैदिक काल का कालखंड देखेंगे। इसे 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें ऋग्वैदिक काल थे और उत्तर वैदिक काल थे। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना गया है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को कहा जाता है और ये आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों को उनका मूल निवास मध्य एशिया को माना है। इसका मतलब कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत प्रांत में आए थे। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। तो जो व्यक्ति संस्कृत बोलते थे उन्हें आर्य कहा जाता था और जो व्यक्ति उस समय संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। आर्यों का मानना था कि संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है और यदि वो संस्कृत बोलते हैं तो वो श्रेष्ठ कहलाएंगे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस तरह है कि पहले कुल होता था, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन और राष्ट्र। जैसा कि कुल का मतलब होता है एक फैमिली है, उसके बाद उस फैमिली कई फैमिली मिलके एक गांव का निर्माण करती थी और गांव का निर्माण करने के बाद एक विश्व जैसे कि जिला हो गया उसका निर्माण करती थी और उस विश्व के बाद एक जन जैसे कि राज्य हो गया उसका निर्माण करती थी और कई जन मिलके एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। ठीक है। तो ये उनकी प्रशासनिक इकाई थी कि किस तरह जगहों को विभाजित किया जाए। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेदों से ही हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके संकलनकर्ता थे महर्षि कृषि द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास जी थे जिन्होंने इस धर्म ग्रंथ जो वेद हैं उनको संकलन किया था। देखिए मुख्यतः वेद जो हैं वो चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन आर्यों की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी और वो पितृसत्तात्मक थी। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक वेद है जो सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है। ठीक है। इस वेद में मुख्यतः क्या होता था? मंत्रों में देवताओं की पूजा या आराधना होती थी। इसमें लगभग 33 देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है
जिसमें सबसे जो शक्तिशाली देवता अगर किसी को माना गया है तो वो है इंद्र देवता। ठीक है, इनका लगभग 250 बार वर्णन किया गया है। और दूसरे किसी देवता के बारे में अगर हम जानते हैं तो दूसरे देवता थे अग्नि देवता। अग्नि देवता का लगभग 200 बार वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में लिखा गया है कि आर्य जहाँ पे निवास करते थे उस निवास स्थान को सप्त सिंधव कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? सप्त सिंधव कहते थे। आर्य ने ऋग्वेद में लगभग 25 से अधिक नदियों का वर्णन किया है। इन नदियों में जो सबसे मुख्य नदी थी वह थी सिंधु नदी। ठीक है, और एक ये पवित्र नदी मानते थे, इस पवित्र नदी का नाम था सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है वो गंगा नदी का एक बार वर्णन हुआ है, और जो यमुना नदी है उसका वर्णन लगभग 3 बार हुआ है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब गाय जो थी पवित्र थी और उसको मारना अघन्य अपराध भी था। ऋग्वेद में कृषि का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ये लोग कृषि भी करते थे। ऋग्वेद के कुछ अध्याय में हमें हिमालय का वर्णन भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि इन्हें हिमालय के बारे में भी संज्ञान था। अब ये देखते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है, और इसके 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल, किस मंडल में? 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का स्रोत मिलता है। और ये 10 वर्णन में मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें बताया गया है कि ये चारों वर्ण पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। देखिए, उस समय ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था वो जन्म से ना लेके कर्म आधारित थे। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो जिस कुल में जन्मा है उसकी अगली पीढ़ी उसी वर्ण की नहीं हो सकती। उसके कर्म के आधार पर उसका विभाजन होगा। आगे हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया है, और कुछ 90 से लेके 100 मंत्रों को बाकी यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी की चर्चा हुई है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। सामवेद के पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। ठीक है, बाकी हम अगली आने वाली स्लाइड में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में कि उनको पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं, उनके उपवेद कौन से हैं और उसके उपवेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं, इसको हम एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं यजुर्वेद।
यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा हुई है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है। वैसे तो मुख्यतः यह गद्यात्मक ग्रंथ है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह पद्य भी डाले गए हैं। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो दक्षिण भारत में, कहाँ पे? दक्षिण भारत में प्रचलित है। और ये शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में, कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत में। ठीक है। यजुर्वेद की जो रचना अगर मानी जाती है तो ये मानी जाती है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और ऋग्वेद की कहाँ मानी जाती थी? ऋग्वेद की जो मानी जाती थी वो मानी जाती थी सप्त सिंधों में। ठीक है, आप इसका डिफरेंस देख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें इन मंत्रों में जादू टोना, वशीकरण जैसी इत्यादि चीजों की चर्चा भी हुई है। साथ ही साथ भूगोल की भी चर्चा हुई है, खगोल की भी चर्चा हुई है, शल्य चिकित्सा की भी चर्चा हुई है। शल्य चिकित्सा की भी चर्चा हुई है। शल्य चिकित्सा का मतलब आप देखते हैं ना कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में भी इसमें चर्चा हुई है। यहाँ जड़ी बूटियों की चर्चा भी हुई है, जड़ी बूटियों की चर्चा भी हुई है, और मृत्यु को दूर करने के उपाय के बारे में, और पति पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं, पति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में ब्रह्मा की उपासना भी की गई है। किसकी उपासना की है? ब्रह्मा की उपासना। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अथर्ववेद में। तो ये हमारे 4 वेद हो गए। अब देखिए, जिस तरह हमने 4 वेद पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में अगर कई बार डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बना के रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि जो ऋग्वेद है इसको पढ़ने वाले होत्र कहलाते थे, सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाता कहलाते थे, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अवरयु कहलाते थे, और अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्मा कहलाते थे। देखिए, ऋग्वेद क्या है कि एक वेद है, इसको पढ़ने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए इसमें ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद की रचना हुई। जैसे कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौस्तिकी और ऐत्रेय हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ हैं, और अथर्ववेद के गौपथ। ठीक है, और अब हम उपवेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद हैं, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं, और अथर्ववेद के उपवेद शिल्यदेव हैं। अब हम जानेंगे कि उपवेद के जो ज्ञानी होते थे उसे क्या कहते थे। तो आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता था, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता था, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता था, और शिल्यदेव के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो इसको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं कि जिन पुस्तकों की रचना जंगल में की गई थी उन्हें आरण्यक कहते हैं, और अथर्ववेद को छोड़कर जो सभी पुस्तकें हैं वो आरण्यक हैं। इसका मतलब जो ऋग्वेद हो गया, और सामवेद हो गया, और यजुर्वेद हो गया, ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? ये हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब है ये सब चीजें, ये जो ग्रंथ लिखे गए थे ये जंगलों में लिखे गए थे, और ये एक किताब ना हो के ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? संकलन है, उस समय की रचनाओं का संकलन है।
हर संकलन में किसी एक विद्वान ने नहीं लिखी हैं, अलग अलग विद्वान लिखते थे, उनका एक संकलन है वेद। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और वेदांगों की संख्या 6 है। देखिए, वेद क्या होते हैं? वेद में जो भाषा और शैली यूज की जाती है, जो छंद हैं उसमें यूज किए जाते हैं, उसको समझने के लिए हमें लगभग 6 वेदांगों को पढ़ना है। उसमें से पहला है व्याकरण, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है निरुक्त, चौथा है शिक्षा, पांचवा है कल्प, छठा है छंद। अब जैसा कि हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है कि व्याकरण का मतलब है कि जो उस किसी वेद को पढ़ने के लिए अगर उसमें हम प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया और शब्दों का जो यथार्थ अर्थ है उसको जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण के अब इसकी रचना क्यों की थी? अष्टाध्यायी एक किताब है, इसमें व्याकरण के बारे में लिखा है जो पाणिनि ने लिखी है। अब देखिए, दूसरा वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है कि वैदिक यज्ञों का जो अनुष्ठान होता था वो किस समय करना चाहिए, ये हम ज्योतिष शास्त्र से जानेंगे। ये किताब इसमें लिखी गई है बृहद संहिता, जिसके रचयिता वराहमिहिर हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ज्योतिष के बारे में। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग जिस कार्य के रूप में किया जाना है उस शब्द का वही प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि कोई शब्द है, अगर वेदों में लिखा है तो उसका यथार्थ शब्द अर्थ जानने पर ही हम उसका सही अंतर निकाल सकते हैं। तो निरुक्त को निरुक्त शास्त्र में लिखा गया है। शिक्षा, शिक्षा को शिक्षा शास्त्र में लिखा गया है। और शिक्षा का मतलब है कि वेद मंत्रों के जो उच्चारण उसके करने की क्या विधि है, ये शिक्षा वेदांग में लिखा है। कल्प वेदांग जो कि कल्प शास्त्र में लिखा है, इसमें मंत्रों का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, मतलब जो उसके कर्म है, कर्म के आधार पर ही मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और अंतिम है छंद। छंद का मतलब है कि समुचित जो पाठ है उसको सुनियोजित सुरक्षित करना, यही छंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पुराण। पुराण क्या है? पुराण जो है वो इनकी रचना महर्षि ऋषि और उग्रवा ऋषि ने की थी। और पुराण जो है वो ऋषियों, किसका? ऋषियों और राजाओं का क्या करता है? वृत्तांत का वर्णन करता है। ठीक है, वृत्तांत का वर्णन करता है। ये वैदिक काल के बाद के ग्रंथ हैं। इनकी जो संख्या है वो 18 है और इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। तो इस 18 वेद में कुछ वेद ऐसे हैं जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो जो मत्स्य पुराण है उसमें मौर्य वंश की चर्चा की गई है और श्री विष्णु पुराण से हमें सातवाहन वंश, किसकी? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें विष्णु जी के जो 10 अवतार थे उसके बारे में भी हमें जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। एक है वायु पुराण। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में एक बात लिखी है कि उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब है कि अगर हमारे ये देश का नक्शा देखा जाए तो यहाँ एक सागर यहाँ और एक सागर यहाँ है। तो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो इतना फैला था कि उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथों में है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 19 को ही उपनिषद
की मान्यता मिली है। इसमें से प्रमुख जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हैं बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। एक है कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता की चर्चा हुई है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। देखिए कठोपनिषद आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि यम और नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में हुई है, तो आपका जवाब होगा कठोपनिषद। एक है मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा की है। इसका होता है कि सत्य की विजय होती है। ये हमारे जो चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह, उस पे भी अंकित किया गया है। अगला है जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। एक है आलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुई थी और उन्होंने ही करवाई थी। आगे बढ़ते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना, और ये रचना भी काफी बाद में हुई थी। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की जो संख्या है वो 36 है। जैसा कि विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है, और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है, और मनुस्मृति जो है वो धर्मशास्त्र कहते हैं। तो देखिए ये काफ़ी चर्चा में रहती है मनुस्मृति हमेशा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो मनुस्मृति में ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, और इसमें दलित जो हैं और महिलाएं हैं उनको नीचे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता में आश्रम व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था थी उस पर भी जोर दिया गया है। देखिए तो आश्रम की जो संख्या है वह 4 है, और जन्म से लेकर अगर कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष तक का होता है उसे बाल्यावस्था में डाला जाता है, अर्थात वो उस समय बालक होता है। उसके बाद एक बालक को क्या करना चाहिए, 5 वर्ष तक की उम्र से 25 वर्ष तक की उम्र तक उसे ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना चाहिए। इसका मतलब उसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद यदि वो 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था में आता है तो उसे गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, उसे विवाह करना चाहिए और अपने कुल को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि उसके बाद उसकी उम्र 50 वर्ष से अगर 75 वर्ष तक का वो जीवित रहता है, उसे वानप्रस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, जिसमें वो सामाजिक तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करता है और शिक्षा देता है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो यदि व्यक्ति 75 वर्ष से अधिक जीता है तो उसे एक सन्यासी जीवन यापन करना चाहिए। इसमें वो वन में तपस्या करके अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसित कर सकता है। देखिए वैदिक काल में क्या था, कुछ नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम हम अभी जानते हैं, लेकिन उसे प्राचीन समय में किसी और नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार वन लाइनर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आज के समय की जैसे जान लीजिए कि जो झेलम नदी थी उसको पहले क्या कहते थे, वितास्ता, और जो चिनाब, इस समय की चिनाब नदी है उसे पहले कहते थे अस्किनी। आज के समय जो रावी नदी है उसे पहले कहते थे परुष्णी, सतलज को कहते थे शतद्री, व्यास को कहते थे बिपाशा, गंडक नदी को कहते थे सदानीरा, सिंध नदी को कहते थे सिंधु नदी, और घग्गर नदी जो थी उसे कहते थे सरस्वती नदी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैदिक काल में प्रमुख 3 संगठन थे, जैसे कि सभा, समिति और विदय। सभा जो होती थी निम्न साधारण लोगों के लिए होती थी, उच्च जो होती थी वो समिति जो होती थी उच्च वर्ग के लोगों के लिए होती थी, और विदय ये एक महत्वपूर्ण संगठन था। देखिए इस समय 3 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन था। पहला था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था वाजपेयी यज्ञ और तीसरा था राजसूय यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, इसमें एक घोड़ा होता था
इस घोड़े को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक ये घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा का हो जाता था। यदि कोई घोड़े को अ, रोकना चाहता है तो उस व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था और युद्ध के बाद अगर वो विजयी हुआ तो वो घोड़ा वो रख सकता था। दूसरा होता है वाजपेयी यज्ञ। यह यज्ञ राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। और तीसरा है राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ। ये जो यज्ञ होता था वो राज्याभिषेक के समय होता था और इसे यज्ञ को करने के लिए कई तरीके थे। ठीक है, देखिए जो आज के समय में ये यज्ञ हैं, ये यज्ञ तो नहीं होते लेकिन एक सिमिलर चीजें होती हैं, समानता है कि जैसे कि जो वाजपेयी यज्ञ होता है ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। तो हमारे यहाँ 26 जनवरी को जो झांकी निकलती है वो भी एक शक्ति प्रदर्शन है जो कि एक वाजपेयी यज्ञ की तरह है। और दूसरा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब होता है राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता है। इसका मतलब जब भी अगर प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, अगर वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उस समय जो लोग आते हैं वो राजसूय यज्ञ की तरह ही होता है कि ये भी एक तरीके का यज्ञ है कि लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा राजा बदल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि वैदिक काल में जो 6 दर्शन लिखे गए थे वो मुख्यतः इस प्रकार हैं। देखिए, पहला क्या है? पहला है सांख्य दर्शन जिसे लिखा था कपिल जी ने। दूसरा है व्यास दर्शन जिसे लिखा गौतम जी ने। तीसरा है योग दर्शन जिसे लिखा पतंजलि ने। चौथा है वैशेषिक दर्शन जिसे लिखा कणाद ने। पांचवा है उत्तर मीमांसा जिसे लिखा वादरायण ने। और छठा है पूर्वी मीमांसा जिसे लिखा जैमिनी ने। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो दर्शन है इस दर्शन के रचयिता कौन है, किसने किसने लिखा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा है वैदिक काल को। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम धर्म की चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हमें प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।